अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर लोगों से आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो आप एक सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपका लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। अब लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते, इसमें सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि जब हम दूसरे को कोई मशवरा देते हैं तो वो हम इस तरह देते हैं जैसे ऑर्डर दे रहे हैं। असूल क्या है कि हम जब किसी को मशवरा दें तो हमारे जहन के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हमारा मशवरा गलत भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि अगर हम किसी से राय लेते हैं तो बाज़ औक़ात दूसरे की राय को हम अपनी सोच के मुताबिक गलत करने की कोशिश करते हैं या ना मानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। अगर कोई आपको राय दे रहा है तो आप ये ज़रूर सोचें कि हो सकता है मेरे सोचने का अंदाज़ गलत हो, मेरे समझने का अंदाज़ गलत हो। ये जो दूसरों की राय है या दूसरे शख्स की राय है, इसकी अपनी जगह बड़ी अहमियत है। इसी तरीके से हमेशा जब आप किसी के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करते हैं तो सिर्फ अपनी सोच को उन मामलात पर हावी ना होने दें, बल्कि आपको ये भी सोचना बड़ा ज़रूरी है कि दूसरा भी एक सोच रखता है, दूसरे की भी एक अहमियत है। यानी उसकी कोई भी मामलात हैं, आपके कोई भी मामलात हैं, तो यहाँ पर एतदाल का होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ ताल्लुकात में अपने ही मामलात को अहमियत दें, दूसरे के मामलात को भी अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। ये भी ताल्लुकात के अंदर बेहतरी के लिए बड़ा ज़रूरी है। तीसरा ये है कि आप जो है वो रिस्पेक्ट को ज़रूर सामने रखें। यानी अगर आप किसी से ताल्लुकात रखे हुए हैं तो वहाँ पर आपने उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर रखनी है। रिस्पेक्ट का सबसे बेहतरीन असूल क्या है? उसके पीठ पीछे आपने कोई भी बात नहीं करनी, उसके पीठ पीछे आपने कोई भी गीबत नहीं करनी। अगर आपके उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप मुंह पर हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे अगर आप उसकी बुराई करते हैं तो यहाँ मुनाफ़क़त कर रहे होते हैं। और मुनाफ़क़त का जो रवैया होता है ये दो लोगों के दरमियान क्या पैदा करता है? तोड़ पैदा करता है, ताल्लुकात को ख़राब करता है। इसी तरीके से अगर आप किसी के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हुए हैं तो वो पैसे वाला है या उसके कारोबार अच्छा है या उसका बैंक बैलेंस अच्छा है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला है, तो वहाँ पर ये फील ना करें कि ये मुझसे बेहतर है, बल्कि ये सोच रखें कि इसने अपनी लाइफ के अंदर बेहतर कारकर्दगी दिखाई है जिसकी वजह से ये मुझसे बेहतर है। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि ये मुझसे बेहतर है तो फिर क्यों का अल्फाज पैदा होगा, ये मुझसे क्यों बेहतर है। यहाँ हसद आ सकता है और हसद भी हमेशा ताल्लुकात को ख़राब करता है। ये छोटी छोटे एग्जाम्पल आप अपने सामने ज़रूर रखें, इन मिसालों पर गौर करें, इन्हें समझने की कोशिश करें और अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें। बेहतर ताल्लुकात आपकी सेहत की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।